Continue with chapter not for profit organization. In this video we are going to discuss new topic of this chapter, that is calculation of amount of subscription. बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनना चाहते हैं वो कंपनी को वीकली, क्वार्टरली या मंथली कुछ अमाउंट पे करते हैं टू रिमेन द मेंबर ऑफ एनपीओ। एनपीओ के मेंबर बने रहने के लिए जो वो पैसे हर साल देंगे उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये हमारे लिए एक रेवेन्यू नेचर की आइटम है क्योंकि ये हमें हर साल मिलनी है। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर्मेट इज हेयर। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, दैट विल बी द बेस। ये आपको बेस गिवन होगा कि साल के दौरान आपको सब्सक्रिप्शन की कितनी अमाउंट मिली, वो हमने लिख ली। इसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब होता है कि हमने सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज के साथ रिलेट करना है। अगर हम 2020-21 में हैं तो हमने इसी साल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है इसमें पिछले साल या अगले साल की वैल्यूज इंक्लूडेड है तो वो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लस या माइनस, वो हम देखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। अब आपको गिवन हो सकता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो सब्सक्रिप्शन के पैसे आपको मिलने थे बट अभी तक आपको नहीं मिले। इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी, ठीक है। इसको +1 के आउटस्टैंडिंग के साथ कंपेयर मत करना। यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, एसेट है। इसका मतलब ये है कि जो पैसे आपको मिलने चाहिए थे अगर वो आपको नहीं मिले तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले इसमें पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। आपका साल 31 मार्च को ख़त्म हो गया। इस साल के कुछ पैसे थे जो आपको मिलने चाहिए थे बट अभी तक आपको नहीं मिले। बट हमने तो प्रेजेंट ईयर की बात करनी है। पैसे तो इसी साल के हैं, चाहे मिले चाहे ना मिले, बट बने तो इसी साल में है ना। सो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पूरे साल का 1,20,000 मिलना चाहिए था बट अभी तक आपको सिर्फ 1 लाख मिला है। सो जो 20,000 पेंडिंग है उसको हम क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड, कि साल खत्म हो गया बट कुछ पैसे अभी हमें मिलने बाकी थे बट दैट बिलोंग टू द प्रेजेंट ईयर ओनली, ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। साल जब शुरू हुआ दैट इज ऑन 1 अप्रैल, कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले से ही पेंडिंग है। मतलब जो पिछले साल की होंगी वो अगले साल आ जाएंगी। जो पिछले साल आपको पैसा नहीं मिला वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बट हमने तो पिछला साल लेना ही नहीं है, हमने तो बात ही सिर्फ प्रेजेंट ईयर की करनी है। सो अगर कोई बिगिनिंग वाली आउटस्टैंडिंग होगी दैट बिलोंग टू द पास्ट ईयर, हमने पास्ट ईयर इंक्लूड नहीं करना तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस। क्लियर है। सो एट द एंड प्रेजेंट ईयर से बिलोंग करती है, चाहे नहीं मिली बट दैट बिलोंग टू द प्रेजेंट ईयर, उसको हम करेंगे प्लस। अगर बिगिनिंग वाली है तो वो पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल आई है, हमने पिछला साल नहीं देखना तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। अब इसकी ऑपोजिट है एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो हमें एडवांस में ही पैसे दे गए, ठीक है, इसको बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, हमारे जो मेंबर्स थे वो हमें साल के पहले ही मंथ मतलब अप्रैल में ही कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन देगी। मतलब वो कौन सी एडवांस आपको दे के गए होंगे, जो इसी साल की है, ठीक है ना। जो इस साल में उन्होंने देनी थी वो साल के पहले दिन ही आपको सारा पैसा देगी, बट बिलोंग टू दिस ईयर, प्रेजेंट ईयर से ही बिलोंग करती है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। इसकी ऑपोजिट है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। साल खत्म हो गया 31 मार्च को, 31 मार्च को कोई आपको एडवांस दे गया। अब बिल्कुल पता ही लग रहा है कि अगर कोई आपको एडवांस दे गया है तो वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा।
उसको हम इस साल में नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर का पैसा है। ना हमने पिछला काउंट करना है, ना हमने अगला काउंट करना है। ठीक है। सो अगर कोई साल के एंड में आपको एडवांस देकर गया है तो दैट बिलोंग टू द फ्यूचर ईयर, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो उसको हम इस साल में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसको क्या कर देंगे, लेस। सो आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस बिगिनिंग माइनस एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस एंड माइनस। सो जो वैल्यू आपके पास आएगी, ये वैल्यू को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। क्लियर। सो जो हमने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट स्टेटमेंट की फॉर्म में सीखी है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है। इसी को अब हमने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट सीखी है, कैसे कैलकुलेट करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट बनाकर। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में स्पेशली आपको गिवन होता है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ। ठीक है। अकाउंट कैसे बनाएंगे, अगर आपको स्टेटमेंट समझ लग गई तो अकाउंट वेरी इजी। ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक इनकम है, और इनकम के ऊपर रूल लगता है नॉमिनल अकाउंट का। अगर कोई इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और अगर आपकी कोई इनकम कम हो रही है तो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्लस वाली आइटम थी जो हमने स्टेटमेंट में सीखी, इससे हमारी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट इंक्रीज हो रही थी। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जब सब्सक्रिप्शन मिली पैसा बढ़ गया, प्लस हो गया। हमने साल के दौरान आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को प्लस किया, एडवांस एट द बिगिनिंग को प्लस किया। सो ये तीनों आइटम से हमारी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। सो इसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्लियर। देन जो लेस वाली आइटम थी, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, इसको हमने डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया, यू कैन से इट। और जो बैलेंसिंग फिगर है जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है, वो आपकी डेबिट साइड आएगी, जो उसको हमने लिख दिया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि सिर्फ कैलकुलेट करना है, फिर आपकी मर्जी है कि चाहे आप स्टेटमेंट बना ले, चाहे आप अकाउंट बना लें। बट अगर आपको स्पेशली बोला जाएगा कि यू हैव टू मेंटेन एन अकाउंट, फिर आपको अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। होप इट इज क्लियर टू यू। सो इसको आप अच्छी तरह से पहले रिवाइज करना, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16. So question number 16 is, during the year ended 31st March 2021, subscription received by the Jaipur Literary Society were rupees 4,20,000. These subscription include rupees 14,000 received for the year ended 31st March 2020. On 31st March 2020, subscription due but not received were rupees 10,000. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 as subscription? आपको बोला गया है कि आप 31st मार्च 2020 में हैं, तो आप इसकी कौन सी वैल्यू जो है सब्सक्रिप्शन की है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपको क्या चाहिए कि आप पहले फॉर्मेट बना के रख लें, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर हम पहले से ही फॉर्मेट बना के रख लेंगे, इट विल बी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो ये फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सो हमने लिख लिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देन हम इसमें ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग। इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेस में हम करते थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग एंड एडवांस एट द एंड। ठीक है। सो मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया। अब जैसे जैसे वैल्यूज आएंगी उसको मैं लिखती चलूंगी। अब क्वेश्चन में देखिए तो लिखा गया है ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है 4,20,000।
सो हमने लिख लिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4,20,000। देन आपको गिवन है दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब इस सब्सक्रिप्शन में 4,20,000 में इंक्लूडेड है 14,000 जो था 31 मार्च 2020, मतलब पिछले साल का 14,000 इसमें इंक्लूडेड है। हमने तो पिछले साल का इंक्लूड करना ही नहीं है, अगर इसमें इंक्लूडेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। सो हमने कर दिया आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 14,000 को माइनस में। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹10,000। यहाँ 2021 है, कुछ पैसे हमें मिलने चाहिए थे बट हमें पैसे नहीं मिले, मतलब आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हो गया, दैट इज 10,000। और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सो मतलब एडवांस इन द बिगिनिंग या एडवांस एट दी एंड आपको नहीं गिवन। सो ये आपके पास आ गया 10,000, दोनों को प्लस किया, ये आ गया 4,30,000, देन 14,000 माइनस किया एंड फाइनल आंसर यू विल गेट इज 4,16,000, दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सो फॉर्मेट अगर आपको लर्न हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, फॉर्मेट एंड क्वेश्चन नंबर 16 of chapter NPA.